अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं होगा। यहाँ सख्त शरिया कानून है और यही रहेगा। देश की सबसे बड़ी पॉप स्टार समेत अफगान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। जलालाबाद जैसे जिलों में स्थानीय नागरिकों को तालिबान की गोली का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान के प्रवक्ता वहीदुल्लाह हाशमी ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं होगी। हमारे देश में इसका कोई आधार नहीं है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि यहाँ शरिया कानून है और यही रहेगा। तालिबान जब से आया है, शरिया या शरीयत कानून के बारे में खूब बातें हो रही हैं। महिलाएं खास तौर पर इस कानून का विरोध भी कर रही हैं और इससे डरी हुई हैं। लेकिन आखिर क्यों? आइए समझते हैं कि क्या है शरिया कानून। शरिया कानून का क्या मतलब है? अगर बिल्कुल शब्दों पर जाएं तो शरिया का मतलब हुआ पानी का एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता, यानी कि सही रास्ता। ये इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है। इसे कुरान के साथ ही इस्लाम के विद्वानों के फैसलों यानी कि फतवों को मिलाकर तैयार किया गया है। शरिया कानून ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी मुसलमानों को प्रार्थना करना, उपवास करना और गरीबों को दान करने को कहा जाता है। इस कानून के जरिए उन्हें बताया जाता है कि अल्लाह की इच्छा के मुताबिक जीना आखिर कैसे है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल्स हैं। 4 सुन्नी सिद्धांत हैं, हनबली, मलीफी, शफी और हनफी, और एक है शिया सिद्धांत, शिया जाफरी। सभी स्कूल शिया नियमों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन तालिबान की सत्ता आते ही अफगानिस्तान की महिलाएं शरिया नियम से आखिर क्यों इतना डरी हुई हैं? दरअसल हर मुस्लिम देश में अलग अलग तरह का शरिया कानून है, लेकिन तालिबान के राज में जो अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया गया वो सबसे खतरनाक रहा। हालांकि इस कट्टरपंथी संगठन का अब सत्ता में आने के बाद कहना है कि वो कई मामलों में महिलाओं के लिए छूट को बढ़ाएगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर तालिबानी शासन में शरिया कानून के नियम कितने अलग रहे हैं और इतिहास में महिलाओं को देश में किस हद तक अधिकार मिले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या तालिबान के मुताबिक शरिया कानून के तहत महिलाएं अकेले बाजार जा सकती हैं? तालिबानी कानून के मुताबिक महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन अकेले नहीं। बाजार या कहीं और आते जाते वक्त उनके साथ घर का एक पुरुष सदस्य होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो या फिर वयस्क। दूसरा सवाल कि क्या महिलाएं अपने दोस्तों से मिल सकती हैं? अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के बाद तालिबान 20 साल तक अफगानिस्तान की सत्ता से दूर रहा, लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। इस दौरान नियमों के तहत महिलाएं अधिकतर घरों में ही कैद रहती हैं, जिससे उन्हें घर के बाहर दोस्तों से मिलने के मौके कम ही मिले। उधर पुरुष मित्रों की बात की जाए तो महिलाओं को 12 साल से ऊपर के लड़कों और परिवार के बाहर के आदमियों से बात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तीसरा सवाल कि क्या महिलाएं शिक्षा, गायन और नृत्य में शामिल हो सकती हैं? तालिबान के पिछले शासन में महिलाओं के लिए शिक्षा को मंजूरी थी, लेकिन सामान्य स्कूलों और कॉलेज या मदरसों में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी जहां पुरुष पढ़ते हो। इतना ही नहीं, शरिया के तहत गायन की बिल्कुल मनाही है। तालिबान ऐसी महिलाओं को सख्त सजाएं देता है जो गाने में और नृत्य में दिलचस्पी रखती हैं, और यही वजह है कि हाल ही में अफगानिस्तान की पॉप स्टार देश छोड़कर भाग गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए मॉडलिंग करने पर भी सख्त मनाही है। किसी अखबार या फोटो में उनकी फोटो और पोस्टर छपना भी प्रतिबंधित है। तो फिर क्या महिलाएं दफ्तरों में काम कर सकती हैं? तालिबान के शरिया नियम के मुताबिक महिलाओं को काम करने की इजाजत तो दे दी जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों का कहना है कि दफ्तर जाते समय तालिबान के लड़ाके उन पर घर तक निगरानी रखते हैं। साथ ही उनके पुरुष रिश्तेदारों को भी एक ही दफ्तर में काम करने के लिए कहा गया है। तालिबान के शासन में शरिया नियम के तहत महिलाएं किस तरह की वेशभूषा पहन सकती हैं? हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के शासन आने के बाद बुरकों के दामों में 10% इजाफा हुआ है। तो समझ लीजिए कि तालिबान शासन में महिलाओं के सजने संवरने की इजाजत नहीं है। कानून के मुताबिक 8 साल से ऊपर की बच्चियों का परिवार के किसी पुरुष सदस्य के साथ बाहर निकलते वक्त बुर्का पहनना जरूरी है। इसके अलावा घर के बाहर किसी और से बातचीत करते वक्त भी बुर्का होना जरूरी है। महिलाओं के हाई हील्स पहनने पर भी प्रतिबंध है। कानून के मुताबिक महिलाओं को इस तरह चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उनके पैरों की आवाज ना सुन सके। इसके अलावा महिलाओं को अपने मुंह पर नकाब रखना जरूरी होगा, सर पर अबाया रखना भी जरूरी होगा। नियम तोड़े तो फिर क्या होगा? शरिया कानून तोड़ने वाली महिलाओं को तालिबान सख्त सजा देने के लिए बदनाम है। पिछले शासन के दौरान जिन भी महिलाओं ने शरिया के सख्त नियम तोड़े, उन्हें सार्वजनिक प्रताड़ना, कोड़े की मार, भीड़ के बीच पत्थर मारकर मौत की सजाएं दी गई हैं। किसी भी कानूनी प्रणाली की तरह शरिया कानून भी बहुत जटिल है और इसका अभ्यास पूरी तरह से विशेषज्ञों की गुणवत्ता और ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। इस्लामी जज मार्गदर्शन और निर्णय जारी करते हैं। मार्गदर्शन, जिसे औपचारिक कानूनी निर्णय माना जाता है, उसे फतवा कहा जाता है। और यही वजह है कि तालिबान ने शरिया कानून को कठोर तरीके से अफगानिस्तान में लागू किया है, जिससे कि सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की महिलाएं शरिया कानून से इतनी डरी हुई हैं।